डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। किसी को पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है? सारी जितनी भी इस समय कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो फलाना हो, टिमका हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, या अगर आरसीएम की बात करें वो भी हो। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है? कहते क्या है जी, सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्लान होता है वो होता क्या है कि एक एंड कस्टमर होता है, उसको प्रोडक्ट पहुंचाते हैं कंपनी से डायरेक्ट। ये हुई डायरेक्ट इंडस्ट्री। प्रोडक्ट हुआ 50 का, 55 का और कंज्यूमर को दिया 100 का। और इससे पहले जो ट्रेडिशनल मार्केट थी, वो प्रोडक्ट 100 का वहाँ भी जाता था, यहाँ भी 100 का जाएगा, लेकिन 55 के बाद जो भी अमाउंट होता है वो कस्टमर को, एंड यूज़र को रिटर्न किया जाता है विभिन्न इंसेंटिव के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से, कैशबैक के माध्यम से वो रिटर्न किया जाता है। कंसेप्ट सभी कंपनी का सेम है। अगर हम बात करें, एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि वाकई में जो एमएलएम इंडस्ट्री होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है, वो होती कौन सी है। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये का साबुन आपके आसपास की दुकान पे मिल जाएगा। ग्रेड कितना होता है सर? ग्रेड 3 होता है, क्वांटिटी 50 ग्राम होती है, एमआरपी 10 रुपीज़ होता है। अब यही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अगर पहुँचाना हो तो वो पहुँचाया जाता है। 10 रुपये का प्रोडक्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केट में मिल जाता है, यहाँ पे भी 10 रुपये का है, ठीक है दोस्तों, 10 रुपये का। हमें डिस्काउंट मिल जाता है 1 रुपये का, 9 रुपये का पड़ गया। अब बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी, किसी भी साबुन की क्वालिटी हम किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं? उसके ग्रेड से। TFM ग्रेड होता है दोस्तों। आप किसी भी साबुन को बैग से चेक कीजिएगा तो उस पर TFM ग्रेड लिखा होता है। जिस साबुन के पीछे साबुन में TFM ग्रेड 75 से ऊपर होता है, 76 से ऊपर होता है, वो ग्रेड 1 का साबुन होता है। तो बात की हमने क्वालिटी की, क्वालिटी ग्रेड 1 की। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी जो मार्केट में नॉर्मल साबुन है ग्रेड 2 का है, वो 50 ग्राम का है, और यहाँ पे जो साबुन है वो ग्रेड 2 का है और 55 ग्राम, 5 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गया आपको, क्वालिटी नंबर 1 की मिल गई, और 1 रुपये डिस्काउंट मिल गया, और एंड यूज़र को वो 9 रुपये का पड़ा, और इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उसको पहुँचाया, और उसके अकाउंट में भी करीब करीब 50 पैसे 1 रुपये आया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये होती है। अब हम बात करें कि भैया मार्केट में जो नॉर्मल साबुन है ग्रेड 2 का 50 ग्राम का है, मार्केट में तो 10 रुपये का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हम, और हम वही प्रोडक्ट आपको 15 रुपये में आपको देते हैं, और फिर उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसी में से आपको डिस्काउंट देते हैं, उसी में से कैशबैक देते हैं, उसी में से आपको सब्सिडी के तौर पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कौन सी कंपनी वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप भी सोचिएगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये का है और वही प्रोडक्ट आप 15 रुपये का दे रहे हो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हुए कि कोई स्कीम वाली कंपनी हुई? मुझे तो समझ में नहीं आता है। काम कर रहे हो कि नाम कर रहे हो कि भैया हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, काम किसका कर रहे हो? स्कीम वाली कंपनी का। 10 का माल आप 15 में बेच के आप फिर एंड यूजर को बोल रहे हो कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कैशबैक मिलेगा, आपको क्वालिटी मिलेगी। तो कहाँ से हुए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? और दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही कंपनी टिक पाएगी, वही लास्ट लॉन्ग चल पाएगी जो एंड यूजर के लिए काम करती हो, ना कि लीडर के लिए काम करती है। अगर कोई कह रहा हो ना कि आपको मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में आ जा, आजा आजा आजा, आके जोड़, 2 जोड़ बनेंगे 2 करोड़, तो कभी नहीं बनते करोड़। क्योंकि करोड़ बनते ना तो आप जहाँ भी अभी इस समय काम कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आपने भी 4-5 साल 10 साल लगा चुके हैं, तो आपके क्यों नहीं बने करोड़? क्यों नहीं? करोड़ की बात छोड़ी, लाख क्यों नहीं बने? लाख 2 लाख क्यों नहीं बने? क्योंकि किसी भी को काम करने के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको कि 10 का प्रोडक्ट आपको 20 में बेचना है, कितनी बार खरीदोगे आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितनी बार खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। मार्केट में 10 रुपए का है, आप कह रहे हो 20 रुपए का बेचना है, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कोई कर भी रहा ना और आपको लाखों का चेक दिखा रहा है ना, तो वो किसी यूजर की नहीं है, वो लीडर की इनकम है। लीडर को पैसा आ रहा है, उसको 10 का 20 में भी दे, 30 में भी दे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक यूजर से पूछो ना, 10 रुपए की चीज का अफोर्ड करने के उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसे 20 का खरीद ले तू, जोड़ ले तू, बनेंगे करोड़, 2 करोड़, जल्दी जोड़।
नहीं करेगा वो। प्रेशर में आके, बहाव में आके एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, तीसरी बार गायब हो जाएगा, आएगा नहीं, भाग जाएगा। और फिर बाहर जाके लोगों को यही बताएगा, अरे मत जुड़ भैया, जोड़ने का काम है, चैन सिस्टम है, फंसने का काम है, फंसाने का काम है। बदनाम कौन होगा? जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो बदनाम हो। वो कहावत भी है ना, एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती। तो वो तालाब गंदा हो चुका है, लेकिन मछली तो ठीक है, सारी मछलियाँ तो गंदी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने जो दिमाग पे जो पैसे वाला पर्दा है उसको हटाइए, तो आपको पता लगेगा कि जो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कौन सी। आप चेक कीजिए, अभी तो नहीं क्रिएट हुई कंपनी, कल ही तो नहीं आई है, पैसा 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 तो नहीं कर रही है। जहाँ पैसा आता है ना, छोड़ दीजिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात, अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, जहाँ पैसा आता है ना, वहाँ ऐसा तैसा हो जाता है सबका। तो अगर पैसा पैसा कर रहा है ना, तो वहाँ जरूर झोल झाल है, जरूर झोल झाल है। कुछ समय तो बढ़िया रहेगा। एक चीज बताइए, कोई आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट पे आपको 10 रुपए दे रही है, 10 रुपए, 5 रुपए भी दे रही है, कितने समय तक देगी? अपनी जेब से देगी क्या? कोई भी कंपनी हो अपनी जेब से पैसा कभी आपको देने को राजी नहीं है। हाँ, जो पैसा आपसे पहले भी लिया जाता है उसी पैसे में से आपको रिटर्न कर देगी, जो कि इस व्यवस्था से पहले ट्रेडिशनल मार्केट में आपको नहीं आता था, वो आपको इसमें मिल जाएगा, इस इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा, ऐसा है। लेकिन जहाँ पैसे पैसे की बात हो रही है, पैसा पैसा पैसा, वहाँ पक्का झोलझाल है। जो लोग कमा जाएंगे वो कमा जाएंगे, और जो लोग गवा जाएंगे वो जिंदगी भर गाएंगे। क्या है? चैन सिस्टम है, जोड़ने का सिस्टम है, फंसने का सिस्टम है, फंसाने का सिस्टम है। मत जुड़, मुझे सब पता है, मैंने भी किया था। आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ पता था पैसा पैसा, जल्दी जोड़ बनेंगे 2 करोड़, बनेंगे 2 करोड़। तो आपके सामने आपके चश्मा था, वो 2 करोड़ का चश्मा लगा हुआ था, तो आपको और चीज़ें तो दिखनी नहीं थी। और जब वो 2 करोड़ नहीं हुए तो वो चश्मा हट गया, तो आपने बोला मुझे भी पता था, सारी कंपनियाँ ऐसी हैं। लेकिन उस कंपनी का क्या दोष है जो वाकई में अच्छा काम कर रही है, एंड यूज़र के लिए काम कर रही है। जो प्रोडक्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केट में आपके आसपास की लाला जी की दुकान पे मिल रहा है, वही प्रोडक्ट आपको उससे कम रेट में, डिस्काउंट पे, अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा क्वांटिटी का आपको प्रोवाइड कर रही है। तो क्या गलत काम कर रही है? गलत है तो हम और आप है। क्यों? हमें तो चाहिए पैसा, जल्दी चाहिए पैसा, जल्दी चाहिए पैसा, जल्दी जोड़ चाहिए पैसा। तो पैसा तो मिलता ही है, लेकिन आप वहां देखिए ना। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको 10 रुपए महीने के हर दिन चाहिए कि आपको एक दिन चाहिए? एक दिन चाहिए तो आपको 300 रुपये मिल जाएंगे महीने के एंड में, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। फिर 29 दिन आप क्या करोगे? लेकिन 10-10 रुपये आपको चाहिए और पूरे 30 दिन मिलेंगे, फिर अगले 30 दिन भी आपको 10-10 रुपये मिलेंगे, फिर अगले 30 दिन भी आपको 10-10 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब वो गैप जो क्रिएट हो रहा है एक 29 दिन का, वो नहीं क्रिएट होगा, कंटिन्यूटी रहेगी। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने में आपको कंटिन्यूटी चाहिए, सततता चाहिए, निरंतरता चाहिए, जल्दी चाहिए। जल्दी नहीं होता कोई भी काम, और जहाँ हो रहा है तो वहाँ पक्का झोलझाल है, पक्का गड़बड़ घोटाला है, और वो ज़्यादा समय तक चलने नहीं वाला है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी मेरी बातें। तो अगर किसी तरह की त्रुटि रहेगी तो उसके लिए पहले से ही क्षमा याचना है, और किसी को आहत पहुंचा तो उसके लिए भी क्षमा याचना है। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को जो अभी भ्रमात्मक लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति जो विचार बने हुए हैं, जो पिक्चर बैठी हुई है, उसको साफ करने की कोशिश की, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा ले जाऊँगा, और अलविदा लेने से पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।